वेलकम बैक व्यूवर्स वर्डप्रेस के एक न्यू वीडियो लेक्चर में खुशामदीद। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह एक स्टोर बना सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर वर्डप्रेस को यूज करते हुए। जैसा कि ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सेम इसी तरह का हम एक स्टोर बनाएंगे, अपनी वेबसाइट बनाएंगे जो कि वर्डप्रेस पे होगी, और बिल्कुल हम फ्री थीम और फ्री प्लगइन्स को यूज करते हुए बनाएंगे। कोई भी हम पेड चीज नहीं यूज करने वाले। तो अगर ये सब आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं आ गया अपने वर्डप्रेस के अंदर। अगर आपने अभी तक मेरा वर्डप्रेस का कोर्स नहीं देखा तो अभी जाकर आप वर्डप्रेस का कोर्स देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स बताई हुई हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का मेथड बताया हुआ और तमाम चीज़ें वहाँ पर मैंने कवर की हुई हैं। सो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, थोड़ा सा फास्ट बताऊँगा ताकि आपको समझ भी आ जाए और आप इजीली लर्न भी कर सकें। तो सबसे पहले हम एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद उसके डैशबोर्ड में आ गए। यहाँ से मैं आ जाता हूँ सेटिंग में और यहाँ पे मैं टैगलाइन इसकी ऐड कर लेता हूँ। कोई भी मैंने एक टैगलाइन इसकी ऐड कर ली, ठीक है। आप कोई भी टैगलाइन जो है वो ऐड कर सकते हैं। सेव चेंजेस के ऊपर मैंने क्लिक किया। अभी मैं आ जाता हूँ जी परमालिंक्स के अंदर। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ पोस्ट नेम के अंदर और सेव चेंजेस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। इजी, और किसी किस्म की सेटिंग्स अभी हमने नहीं छेड़नी, ठीक है। जनरल के अंदर फिर आते हैं। मैंने यहाँ पे एक सेटिंग करनी है, एनीवन कैन रजिस्टर। आपने इस ऑप्शन को अनेबल कर लेना, क्योंकि अभी हमारे मेंबरशिप चाहिए होगी। तो हम एनीवन कैन रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया और सेव चेंजेस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो आप इसको अनचेक भी अभी रहने देते हैं, ये बाद में भी हम अनेबल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको अनेबल नहीं कर रहे। ओके, उसके बाद आपने आ जाना है जी रीडिंग वाले पेज के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपने ये स्टैटिक पेज वाला करना है। अभी उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ पेजेस बनाने होंगे। तो वाओ कॉमर्स साइट के लिए हमें जो पहले पेजेस बनाने हैं, ऐड न्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक पेज बनाने वाला हूँ होम के नेम से। अभी ये जो वेबसाइट है ये मैं गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं करवा रहा, सिंपल सी मैं साइट बनाऊंगा, कोई इसके अंदर इतने ज़्यादा काम नहीं होंगे। होम के ऊपर क्लिक करके पब्लिश के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ये हमारा पेज बन गया। फिर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। होम के बाद हमें एक पेज बनाना है ब्लॉग का, जो कि लाजमी है, ठीक है। ये पेजेस ऐसे हैं कि जो लाजमी बनाने हैं आपने अपनी साइट के ऊपर। ब्लॉग के ऊपर हमने बना लिया, पब्लिश कर दिया, ठीक है। एंड देन ऐड न्यू प्लगइन, सॉरी ऐड न्यू पेज, एंड यहाँ पे अबाउट, ठीक है। आगे आप अपने स्टोर का नेम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल इसको इतना भी रहने दें। अबाउट स्टोर के ऊपर मैंने क्लिक किया और पब्लिश करने से पहले आपने एक चीज़ रखनी है कि आपने ना, यहाँ पे मैं इसको पब्लिश नहीं कर रहा अभी, आपने आ जाना है डॉक्यूमेंट के अंदर एंड यहाँ से मैं एक जो चीज़ ढूंढ रहा हूँ ब्लॉग्स के अंदर नहीं है, ऑप्शंस के अंदर जाता हूँ, ठीक है। और परमालिंक, डॉक्यूमेंट पैनल के अंदर हमें परमालिंक देखना है, तो मैं डॉक्यूमेंट के अंदर आता हूँ। यहाँ पे परमालिंक का ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है भाई, हमें यहाँ पे देखना है। मुझे इसका ना परमालिंक चेंज करना था बेसिकली। तो ये परमालिंक चेंज करने के लिए यहाँ पे कुछ लिख के देख लेते हैं या प्रीव्यू करके देख लेते हैं। अच्छा जी, इसका परमालिंक इसका किधर है, एडवांस के अंदर भी नहीं आएगा, कलर सेटिंग्स के अंदर भी नहीं। परमालिंक यहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम हो गया इसे। परमालिंक को डॉक्यूमेंट के अंदर देखते हैं, आ गया, परमालिंक आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं अबाउट सिंपल कर दूंगा, ये अबाउट स्टोर आएगा तो मैं इसको सिंपल अबाउट करके पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। ये भी पब्लिश हो गया। देन एक न्यू पेज बनाएंगे, ठीक है। उसका हम रखेंगे कॉन्टैक्ट, सिंपल जी। हमने पेजेस बना लिए। ये जो बेसिक पेजेस हैं ये आपने लाजमी बना लेने हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड के अंदर आ जाता हूँ, सेटिंग्स के अंदर आ जाता हूँ और डिस्कशन के अंदर आ जाता हूँ, सॉरी रीडिंग के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा योर होम पेज डिस्प्ले और स्टैटिक पेज बनाऊंगा। होम पेज को मैं सेलेक्ट करूँगा होम और पोस्ट पेज को सेलेक्ट करूँगा ब्लॉग, ठीक है।
ये दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिया, बाकी किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना और सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना। ओके, अब ये हम आते हैं डैशबोर्ड के अंदर, और अभी अगर मैं विजिट साइट करूं तो मेरी विजिट साइट कुछ इस तरह की बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। आपने अब क्या करना है जी, पहले हम बात करते हैं एक अच्छा सा अपनी साइट को हम लुक देते हैं। तो उसके लिए हम थीम्स के अंदर जाएंगे, अपीयरेंस, थीम्स के अंदर मैं आ गया। थीम्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे सिंपली ऐड न्यू के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि आपको थीम कहाँ से मिलेगा, तो भाई ये जो वर्डप्रेस की गैलरी है हम इसी से थीम यूज़ करने वाले हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फीचर फिल्टर के ऊपर, ठीक है। फीचर फिल्टर के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पर सब्जेक्ट का एक सेक्शन आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर ई कॉमर्स लिखा हुआ है, आपने ई कॉमर्स पे सर्च करना है। अप्लाई फिल्टर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं अप्लाई फिल्टर के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे पास डिफरेंट ई कॉमर्स थीम्स आ जाएंगे जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट के लिए, और अपनी वेबसाइट को डिफरेंट लुक्स देने के लिए ये आपके पास डिफरेंट आपके पास आ रहे हैं। आपने सिंपली क्या करना है, कोई भी यहाँ से एक थीम यूज़ कर लेना जो आपको बेहतर लगता है। आप सारों के साथ प्रीव्यू लिखा हुआ है। आपको थीम इंस्टॉलेशन, अगर आप कोई पेड थीम यूज़ करना चाहते हैं तो उसके इंस्टॉलेशन का मेथड मैंने अपने वर्डप्रेस के कोर्स में बताया, आप जाकर वो कोर्स देखें, उसमें मैंने वो पेड थीम का मेथड आपको बताया हुआ है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं स्क्रॉल करके देख लेता हूँ कोई अच्छा सा थीम मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट कॉमर्स, और इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट यहाँ पर ना थीम्स आ रहे हैं, ई कॉमर्स के रिलेटेड ही आ रहे हैं। आप यहाँ से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मुझे ये एडवांस ई कॉमर्स स्टोर जोन से ये अच्छा लग रहा है, तो मैं सिंपली इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने प्रीव्यू किया है, तो ये आपका थीम प्रीव्यू आ रहा है, कुछ इस तरह का आपको थीम ये नज़र आएगा, ठीक है। आपकी साइट के ऊपर हम इसको अच्छी तरह अरेंज कर सकते हैं। सिंपल है, इंस्टॉल हो जाएगा। एक्टिवेट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जो स्क्रीन आपके पास आएगी वो कुछ इस तरह की आ जाएगी। ये देखिए, थैंक यू फॉर चूजिंग, यहाँ पर सारा कुछ आ रहा है, और ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, स्पोर्ट आ जाएगी, स्टार्ट कस्टमाइजेशन आ जाएगी, सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। एंड आप सिंपली यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो जो ऑप्शन मौजूद है वो सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, उनको आप एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, वो तमाम ऑप्शन मौजूद है। अभी वो उन्होंने भी यही कहा कि आपको पहले होम पेज बनाना है और उस होम पेज को आपको कुछ इस तरह का अरेंज करना है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि जी इस थीम को अलावा मैं ना कुछ गूगल के अंदर थीम सर्च करता हूँ, फ्री थीम कोई अच्छा सा। सेम मैंने वही सर्च किया, ये बेस्ट कॉमर्स जो से ये थीम है ना फर्स्ट वाला, ये गूगल अच्छा रिकमेंड कर रहा है, तो मैं इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आप मतलब किसी भी थीम में काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए यूज़ करने वाला हूँ। एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक्टिवेट के ऊपर क्लिक किया, इसके साथ कुछ प्लगइन इंस्टॉलेशन आ गई। मैं इस थीम के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से डिलीट कर दूँगा, क्योंकि हमें इस थीम की अब जरूरत नहीं है। मैं ये बेस्ट कॉमर्स थीम इंस्टॉल किया, यहाँ पर आकर अपनी साइट को रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या चेंजिंग आई है। तो ये देखिए जी, ये आपका साइट इस टाइम बन चुकी है और आपके सामने ये कुछ इस तरह की नज़र आ रही है, ठीक है। अभी हम इसको कंप्लीट एडिट करेंगे, कंप्लीट इसको अच्छी तरह लुक देंगे, तब हमें ये नजर आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बिगिन इंस्टॉलेशन प्लगइन, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ प्लगइन्स आ जाएंगे, आपने सिंपली इन सबको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये वर्डप्रेस ये थीम के रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं जो कि आपने लाजमी इंस्टॉल करने हैं, ओके। एंड इंस्टॉल हो जाओ भाई, ओके। प्लगइन इंस्टॉल हो गए। सिंपल मैं इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर अगेन आ जाता हूँ। यहाँ पे अब मैंने इन सबको फंक्शनैलिटी देने के लिए इनको एक्टिव करना होगा, तो मैं सिंपली इंस्टॉल करने एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और अप्लाई के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। सब कुछ फ्री है, हमने कोई भी अभी तक पेड थिंग नहीं यूज की। जैसे मैंने एक्टिवेट के ऊपर क्लिक किया, रिफ्रेश करता हूँ, उप्स क्या हो गया, WP एडमिन के ऊपर मैं जाता हूँ, दोबारा देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई। अच्छा जी, WP एडमिन के ऊपर जैसे मैं गया, ऑटोमेटिकली वाओ कॉमर्स की साइट सेटअप आ गया। अब हमने ये सेटअप करना है, ठीक है। इसकी सेटअप आप देखिएगा, वाओ कॉमर्स जो प्लगइन है इसकी सेटिंग्स आप देख लीजिएगा, ये आपके स्टोर को जो सा है बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करेगा। अब इसकी जो बाय डिफॉल्ट विजर्ड आता है, हमें उसी की सेटिंग करने वाले हैं। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान,
ठीक है। क्यों? वेर इज योर स्टोर बेस्ड, आपका जहाँ पर स्टोर बेस्ड होगा आप वहाँ पर लिख सकते हैं। एड्रेस के अंदर मैं अपना जी एड्रेस लिख देता हूँ और ठीक है, और एड्रेस में अपना हाइड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पंजाब मेरी स्टेट है। ओके, आप अपना एड्रेस देना चाहें अपना दे सकते हैं, वो आपकी जो। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट करेंसी डू यू एक्सेप्ट पेमेंट्स इन। ठीक है, आप यहाँ पे आप करेंसी अपनी डिफाइन करेंगे। आप पाकिस्तानी रुपीज में रखना चाहते हैं, डॉलर्स में रखना चाहते हैं, जिस टाइप में आप मर्जी रखना चाहते हैं। मैं अभी पाकिस्तानी रुपीज सेलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ पाकिस्तानी रुपीज को टारगेट कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह आपको अपकमिंग ये बताऊंगा कि किस तरह आप अपने स्टोर को डिफरेंट स्टेट के अंदर डिफरेंट प्राइसेस शो करवा सकते हैं। मतलब पाकिस्तानी रुपीज भी शो करवा सकते हैं, डॉलर भी शो करवा सकते हैं, इंडियन रुपीज भी शो करवा सकते हैं। ओके, मैं अभी नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आ गया व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स डू यू वांट टू सेल। ठीक है, आई प्लान टू सेल बोथ फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट। आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट रखेंगे। ठीक है, तो आई विल आल्सो बी सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन पर्सन्स। ठीक है, तो मैं मतलब लोगों को भी हेल्प करता हूँ। मैं सिंपली इस ऑप्शन को भी चेक कर दूंगा। इससे क्या होगा कि वो कॉमर्स प्लगइन को पता चल जाएगा कि मैं सर्विसेज भी अपनी सेल करना चाहता हूँ इसी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप अपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, अगर नहीं तो सिंपली इसको अनचेक कर दें। और आई प्लान टू सेल बोथ फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स। फिजिकल प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो कि आप बाय हैंड देते हैं, जो ड्रॉप शिपिंग में आ जाती हैं, और डिजिटल प्रोडक्ट्स वो होती हैं लाइक सॉफ्टवेयर, ये चीज़ें डिजिटल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर लिया और लेट्स गो के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ओके, देन मेरे पास आ रहा है पेमेंट मेथड्स। यहाँ पे आप अपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे, जोन से आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी ऑफलाइन पेमेंट है, कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम कस्टमर ऑफलाइन, मतलब ऑटोमेटिकली पेमेंट आप बाय हैंड लेंगे और ऑर्डर करेंगे। उसके अलावा अगर आप कैश पेमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, आई सिंपल ऑफर लेट यू एक्सेप्ट चेक एज मेथड ऑफ। ठीक है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी आप ले सकते हैं। बैंक ट्रांसफर, ठीक है, यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ बैंक ट्रांसफर के लिए। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन है, ये आप एनेबल कर सकते हैं। कैश चेक पेमेंट के कोई आपको चेक दे सकता है, ये पहला ऑप्शन वो था। सॉरी, इन सारे ऑप्शन को अगर आप इनमें से जो ऑप्शन आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैं अभी बैंक ट्रांसफर को अभी ऑफ कर देता हूँ। पेमेंट गेटवेज के ऊपर हम इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस के अंदर बात करेंगे। अभी पेमेंट गेटवेज में हम नहीं आए, अभी हम सिंपल एक स्टोर बना रहे हैं। तो मैं सिंपली इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पर आ रहा है शिपिंग जोन। ठीक है, तो मेरा शिपिंग जोन क्या होगा? अब मैं यहाँ पर अपना शिपिंग मेथड बता सकता हूँ, शिपिंग जोन बता सकता हूँ कि शिपिंग जोन पाकिस्तान है तो उसके अंदर मेरा रेट क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर कोई फ्लैट रेट चल रहा हो या फ्री शिपिंग करना चाहते हैं तो फ्री शिपिंग कर सकते हैं। बहरहाल मैं ये स्टोर अभी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान को सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी फ्लैट रेट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, एंड अदरवाइज मैं फ्री शिपिंग करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे फ्री शिपिंग कर दी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वी विल यूज किलोग्राम फॉर प्रोडक्ट वेट एंड सेंटीमीटर फॉर प्रोडक्ट डायमेंशन। यहाँ पर आप डिफरेंट डिसाइड कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे फ्लैट रेट सेलेक्ट किया होगा। तो सिंपली इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, अगर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसको आपको लाजमी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ लूँगा अगर वो लोकेशन मेरे जोन में नहीं आती। अगर वो पाकिस्तान में नहीं आती तो मैं 100 रुपीज़ चार्ज करूँगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी मेरे से कह रहा है रिकमेंडेड फॉर ऑल वो कॉमर्स स्टोर। अब आपको यहाँ पे फेसबुक की प्रोडक्ट्स भी और मेलचिप की प्रोडक्ट्स भी ज्वाइन करने का कहा जाएगा। आप सिंपली अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको अनचेक भी कर सकते हैं। इन माई केस आपको ये चाहिए कि आपको इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और इन दोनों के ऊपर आप सेटिंग कर लें, लेकिन मैं अभी इनको अनचेक कर रहा हूँ और कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। देन मेरे पास आएगा जेट पैक को एक्टिवेट करें, तो आप कंटिन्यू विद जेट पैक कर सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज आप इस ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कंटिन्यू विद जेट पैक के ऊपर क्लिक किया। अब मुझे जेट पैक प्लगइन को इंस्टॉल करना है और इसकी एक्टिवेट करना है। उसका मेथड मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी वर्डप्रेस के कोर्स की तो वो अभी जाकर देखें, आपको पता चल जाएगा। ओके, उसके फौरन बाद जैसे मैंने उसे एक्टिवेट किया उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया।
ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है रेडी टू सेलिंग विद डैशबोर्ड रिव्यू सेटिंग्स एंड व्यू एंड कस्टमर, मतलब ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, विजिट डैशबोर्ड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी हमने कोई प्रोडक्ट नहीं क्रिएट करनी, कोई कुछ नहीं करना, मैंने विजिट डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पर मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब यहाँ पे वो कॉमर्स लिखा हुआ है सॉरी, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपीयरेंस में आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जी इंपोर्ट डेमो डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये इस थीम की ये खासियत है कि ये आपको डेमो डाटा इंपोर्ट करने का कह देता है। मैं सिंपली इंपोर्ट डेमो डाटा करता हूँ। मुझे डेमो डाटा की क्या जरूरत है, ताकि मैं अपने स्टोर के ऊपर कुछ डाटा देख सकूँ, उस डाटा को मैं अरेंज कर सकूँ और उस डाटा के साथ आप लोगों के साथ काम कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास कोई प्रोडक्ट्स तो है नहीं जो कि मैं यहाँ पर पोस्ट करूँगा। सिंपली मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट डेमो डाटा के ऊपर मैंने क्लिक किया एंड जी यहाँ पे मेरा जी डेमो डाटा अभी इंपोर्ट हो जाता है। ओके गाइस, यहाँ पे दैट्स इट ऑल डन लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो आपने एक चीज़ और नोट करनी है कि जब आप वो कॉमर्स को इंस्टॉल करेंगे, सेटिंग कर लेंगे, पेजेस में जाएंगे तो आपके पास कुछ पेजेस ऑटोमेटिकली बन चुके हैं। लाइक यहाँ पे कार्ट का पेज देखिए, चेकआउट का, ये माई अकाउंट, प्राइवेसी, ये पेजेस जो से आपने इनको डिलीट नहीं करना, इनको आपने इसी तरह रहने देना है। ठीक है, इन पेजेस का मैं आपको अभी वर्क बताता हूँ। ठीक है, ये स्टोर के अंदर आते हैं तो इंपोर्ट डाटा करने से क्या हुआ कि हमारे पास जी ये देखिए डिफरेंट, हमारे पास ये एक पूरे का पूरा थीम डिजाइन होके आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। हम इन प्रोडक्ट्स की जगह पर अपनी प्रोडक्ट्स भी लगा कर देखेंगे, सारा हम काम करके देखेंगे। यहाँ पर ऑल कैटेगरीज आ रही हैं, ये आपका जी मेन्यू आ रहा है जो कि आप चेंज कर सकते हैं। आप इसको चेंज करना चाहें तो वो आपकी चॉइस है। अभी हम इसको चेंज करके भी देखते हैं। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेशल ऑफर्स चल रही हैं, ऊपर आपके सोशल मीडिया आइकॉन आ रहे हैं, स्टोर वगैरह आ रहे हैं, सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, अभी मैं चाहता हूँ जी यहाँ से आ जाता हूँ थीम कस्टमाइज के अंदर। सबसे पहले तो मैं मेन्यूज के अंदर आ जाता हूँ, सॉरी मेन्यूज के अंदर आना है आपने। पहले हम मेन्यू की सेटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरी सेटिंग्स करेंगे। ठीक है, अभी मैं मेन्यू के अंदर आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे होम का ऑलरेडी ऐड है, अबाउट अस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अबाउट अस के अंदर पेज कौन सा लगा हुआ है, हम अबाउट अस के ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि इसके ऊपर कौन सा पेज लगा हुआ है। मैंने अबाउट अस के ऊपर क्लिक किया, ये तो कोई अबाउट अस का पेज लगा हुआ है जो कि हमने नहीं क्रिएट किया हुआ। आप सिंपली इसको डिलीट कर दें, क्योंकि हमने तो जो पेज क्रिएट किया था, अगर आपको याद हो तो वो दूसरा पेज था। ये अबाउट अस का पेज जो ऑटोमेटिकली क्रिएट किया गया डेमो में, वो वाला पेज है। हम इस पेज को नहीं रखना चाहते, इसको मैंने सिंपली डिलीट किया। एक्सेसरीज वाला पेज वो विजिट साइट के ऊपर मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। जो पेजेस आपको चाहिए होंगे आप सिंपली वो यहाँ पर रखेंगे। मैं होम के बाद शो करवाना चाहता हूँ ब्लॉग का पेज, मैंने यहाँ पे ब्लॉग का पेज शो कर लिया। ठीक है, और ये शॉप का पेज, मतलब ये इसमें विश लिस्ट आ जाती है, माई अकाउंट, चेकआउट और कार्ट, ये पेजेस आप इसी तरह रहने देंगे। मैं इसको इसी तरह रहने देता हूँ। और उसके बाद एक्सेसरीज आ रहा है, ये भी रहने देते हैं, मेन कलेक्शन, वुमेन्स कलेक्शन और कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और यहाँ पे हम अबाउट स्टोर का जो पेज है उसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड टू मेन्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया, अभी मेरे पास हो जाता है ऐड। ठीक है, ये हो गया। मैं कॉन्टैक्ट अस को नीचे के ले आता हूँ, अबाउट स्टोर की यहाँ पे नेविगेशन लेवल के अंदर जाता हूँ और अबाउट अकेला कर देता हूँ, यह अबाउट अस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सिंपली, और सेव मेन्यू के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। इससे क्या होगा कि ये देखिएगा मेरा मेन्यू यहाँ से सिंपली चेंज हो जाएगा। हो जाओ भाई, अब मैं अगर इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ साथ ही तो ये हो जाएगा चेंज अभी। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। मैं अब क्या करूँ यार, नेट है ही ऐसा। अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो होम, ब्लॉग, शॉप, जिस तरह आपने इसको सेट किया हुआ था वो वैसे ही आ रहा है। ये शॉप वाले को मैं अगर उठाकर एंड पे ले आऊँ तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि शॉप हमेशा एंड पे ठीक लगती है। इसको मैं सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। ये हमारे प्राइमरी मेन्यू थे, लेकिन अभी हम ये सोशल मीडिया का ये जो मेन्यू है हम ये वाला भी मैनेज करना चाहते हैं। मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे ये मेन्यूज के अंदर आऊँगा, सोशल मीडिया के ऊपर क्लिक करूँगा, सेलेक्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा मेरे पास सोशल मीडिया के मेन्यूज ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने माई अकाउंट के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे माई अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये माई अकाउंट का पेज ओपन हो गया।
जिसके अंदर डैशबोर्ड है, ऑर्डर्स है, डाउनलोड्स है, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप सिंपली लॉग आउट कर सकते हैं, तमाम ऑप्शन आपके पास मौजूद है। हम एडमिन के अलावा भी लॉग इन करके देखेंगे अभी, और ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ से रिमूव करके देखते हैं। अभी मुकम्मल सेटिंग करते हैं हम अपने ब्लॉग की। अभी देख लें, ये फेसबुक, ट्विटर, ये आपके ये जो ऊपर सोशल मीडिया आइकॉन है, आप इनको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है। अब बात करते हैं आपने ये जो नंबर वगैरह लिखा हुआ है ये कैसे चेंज करना है। ठीक है, इसके ऊपर हमें करना पड़ेगा कस्टमाइज। तो अपीयरेंस के अंदर आ जाते हैं, थीम्स के अंदर आ जाते हैं और कस्टमाइज के अंदर आ जाते हैं। अब हम करने वाले हैं जी अपने थीम को थोड़ा सा कस्टमाइज, अपने थीम की थोड़ी सी सेटिंग करने वाले हैं। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। लोग इसको पता नहीं क्या समझते हैं कि एक स्टोर बनाना कैसा होगा, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। चलिए जी बात करते हैं। मेरे पास आ गया स्टोर। फर्ज करें मैं यहाँ पे ये टैगलाइन रिमूव करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये टैगलाइन भी अच्छी लग रही है, ये लोगो वगैरह ऑटोमेटिकली बन गया, अच्छा लग रहा है। फ़ोन नंबर वगैरह ये हमने चेंज करना है, हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर है ना, न्यू समर फैशन, ठीक है, इसके ऊपर कोई जब क्लिक करे तो वो मेरे दिए गए लिंक के ऊपर चला जाए। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये पिक्चर आ रही है। आप ये पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस इमेज के ऊपर क्लिक करें। जो पिक्चर यहाँ पर लगाना चाहते हैं वो पिक्चर सिंपली सेलेक्ट करें और ऐड टू विजेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक्चर चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई इसके ऊपर क्लिक करे वो मेरी वेबसाइट tutsvilla.com पे चला जाए। ठीक है, इस वेबसाइट को भी मैं ओपन कर लेता हूँ, साथ लिंक कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना। ओके, डन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट नीचे दूसरी इमेज आ रही है, दूसरी इमेज के ऊपर भी आप सेम इसी तरह मैं लिंक कर देता हूँ कि जब भी कोई इस इमेज के ऊपर क्लिक करेगा वो मेरी दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा। आप जिस जगह पे इन दोनों इमेज को लिंक लगाना चाहें लिंक लगवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी फुटर। फुटर के अंदर जी हम नीचे आते हैं, नीचे आ जाते हैं, ये हमारा फुटर आ रहा है। इसके अंदर आ रहा है ये अबाउट अस। इस अबाउट अस के सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपली जो भी डाटा देना चाहें, लाइक आवर स्टोर इज बेस्ट इन दिस एरिया, सिंपल मैंने एक दे दिया। और नीचे आपको सोशल मीडिया आइकॉन नज़र आ रहे हैं जिनकी आप सेटिंग कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये सोशल मीडिया मेन्यू सेलेक्टेड है। ये जो सोशल मेन्यूज के अंदर आपने ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट किए होंगे वही सोशल मेन्यूज आपको यहाँ पर नीचे भी नज़र आ रहे हैं। सो आपको इनको एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फीचर्ड प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। रिसेंट पोस्ट नज़र आ रहा है, ये रिसेंट पोस्ट आपको ब्लॉग के अंदर से नज़र आ रही है। आप सिंपली यहाँ से सेटिंग करना चाहें इनकी सेटिंग्स कर सकते हैं। तमाम ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, बहुत ईजी टू यूज़ है ये चीज़ें। अभी बात करते हैं जी, हम आते हैं होम पेज सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, होम पेज आपको नज़र कौन सा आ रहा है, शॉप का होम पेज नज़र आ रहा है, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने जब इसको इंपोर्ट किया था तो ऑटोमेटिकली उसने हमें शॉप का पेज दे दिया जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होम पेज बन चुका है। ओके, आपने इसको चेंज नहीं करना। और वो कॉमर्स की सेटिंग्स अभी हम रहने देते हैं, इसकी सेटिंग्स हम बाद में देखेंगे। और हेडर इमेज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, हेडर के अंदर जो इमेज शो होती है वो ये होगी। एंड कलर्स, अगर आप अपनी साइट के कलर्स चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर्स वगैरह, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फीचर्ड कर्सर, ये जो कर्सर आ रहा है आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर एक्सेसरीज सिंपल लगा सकते हैं। अगर मैं एक्सेसरीज के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेसरीज की प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, और अगर मेंस कलेक्शन सिर्फ शो करवाऊंगा तो सिर्फ मेंस कलेक्शन शो हो जाएगी। अगर वुमेन्स कलेक्शन तो सिर्फ वुमेन्स कलेक्शन। अगर सिलेक्ट पे रखूंगा तो यहाँ पर तमाम चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो मैं इसको वहीं पे रखता हूँ। थीम ऑप्शंस के अंदर आ जाते हैं, हेडर ऑप्शंस के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ स्पेशल ऑफर, ये चीज़ आप एडिट करना चाहें, फॉर लिमिटेड टाइम अप टू 50% ऑफ, और इसके ऊपर आपको यूआरएल लगाना चाहते हैं आप यहाँ पर यूआरएल लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये एनेबल क्विक कंटेंट को आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आ गया, यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर अपडेट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ 051 444 02014। पता नहीं किसका नंबर, मैंने रैंडम सा नंबर यहाँ पे डायल किया। ईमेल के अंदर हम लिख देते हैं sam@tutsvilla.com। और एड्रेस अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं सिंपली लिख देता हूँ लाहौर।
गूगल मैप का यूआरएल आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो बेस्ट है, आप यहाँ पर ऐड कर दें, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप इसको ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। देन मैं आया तो मेन्यू ऑप्शन के अंदर डिफरेंट आपके पास मेन्यूज आ जाते हैं, आप सिंपली यहाँ से मेन्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम इस ऑप्शन को स्किप कर रहे हैं, लेआउट ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ से लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको किस किस्म की लेआउट चाहिए, आप क्या चीज़ चाहते हैं, क्या चीज़ नहीं चाहते, वो तमाम ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, फुटर ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं, तो ये देखिए जी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कॉपीराइट आर राइट रिजर्व बेस्ट कॉम। ठीक है, ये आप चेंज करना चाहे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ब्लॉग ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि मैं जब ब्लॉग को ओपन करता हूँ जो पोस्ट लिखी हुई आएंगी। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट कोई भी नहीं आ रही अभी तक, पता नहीं क्यों नहीं पोस्ट क्यों नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे पोस्ट आपको नजर आएंगी। तो वो पोस्ट आप जो है यहाँ पे 40 वर्ड्स जो शो होंगे, उसके बाद रीड मोड का बटन आ जाएगा, ये तो आम सी बात है। ठीक है, वो कॉमर्स ऑप्शन को हम स्किप कर रहे हैं। पब्लिश के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जो जो सेटिंग्स करनी है वो आप यहाँ से बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं आ जाता हूँ जी विजिट्स के अंदर, पेरेंट्स और विजिट्स के अंदर। विजिट्स के अंदर मैं क्यों आया हूँ, विजिट्स के अंदर मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ पे अपनी कुछ सेटिंग्स कर सकूँ। ये प्राइमरी साइड बार है, इसको मैं सेटिंग करने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पे रिसेंट पोस्ट वगैरह कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए। या लाइक मुझे रिसेंट पोस्ट नहीं चाहिए, सर्च नहीं चाहिए, ठीक है, कैटेगरीज नहीं चाहिए, आर्काइव्स नहीं चाहिए, रिसेंट कमेंट्स नहीं चाहिए, रिसेंट पोस्ट नहीं चाहिए, ठीक है, और मेटा नहीं चाहिए। जो नीचे ऑलरेडी ऐड हैं वो मैं यहाँ पर रहने दूंगा, उनकी मुझे ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी डैशबोर्ड, फीचर्ड विजेट एरिया। ठीक है, ये जो फीचर्ड विजेट एरिया ना ये वाला है, ये ठीक है, जो हमने वहाँ से भी एडिट किया था, ये वाला जो एरिया ये आपको विजेट्स में मिल जाएगा। ये देखिए फीचर्ड विजेट एरिया, यहाँ पर आप इमेजेस चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस करना चाहें रिप्लेस कर सकते हैं। फुटर के अंदर आ जाते हैं, वही फुटर के मेन्यूज हैं, आप यहाँ पे फुटर चेंज करना चाहें फुटर भी चेंज कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर मैंने सेटिंग्स कर ली है, मुझे जो सेटिंग्स करनी थी थीम की मैंने सिंपल सी वो सेटिंग्स कर ली हैं और मुझे अभी इनके अंदर मजीद कोई सेटिंग्स नहीं करनी। यहाँ पर देखिए ये जी हमारा स्टोर का लुक कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ठीक है, मजीद आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें वो आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। ओके, एंड अभी मैं करता हूँ एक कोई प्रोडक्ट ओपन करके देखता हूँ। लाइक ये एंड्रॉयड में ओपन करके देख रहा हूँ, प्रोडक्ट ओपन करके मैं इसलिए देख रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ। अब ये कुछ प्रोडक्ट इस तरह की नज़र आ रही है, यहाँ पे ऐड टू विश लिस्ट का ऑप्शन है, रिव्यूज है, तमाम ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी मिल रही हैं। रिव्यूज़ के अंदर आ जाए तो कोई भी आएगा वो यहाँ पर अपने रिव्यूज़ यहाँ पर लिख सकता है और सबमिट करवा सकता है। ठीक है, ऐड टू कार्ट करने पे ये 880 रुपीज़ जो है ऐड टू कार्ट हो जाएंगे, यहाँ पर नज़र आने लग जाएंगे। लेकिन वो चीज़ें अभी बात की हैं, उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। अब आते हैं वो कॉमर्स प्लगइन की सेटिंग करने में, क्योंकि वो प्लगइन की सेटिंग ज़रूरी है। यहाँ पे मैं वो कॉमर्स के आता हूँ और सेटिंग्स के ऊपर आ जाता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हमने विज़र्ड तो किया था, लेकिन फिर भी हम इसकी कुछ सेटिंग्स करने वाले हैं। ठीक है, तो वो आप देखिएगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन जियो लोकेट आएगा कि जहाँ पर वो होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर कर देगा। ठीक है, अगर आप कपन्स एनेबल करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और अगर आप टैक्सीज एनेबल करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेट कपन डिस्काउंट व्हेन अप्लाइंग मल्टीपल कपन, अप्लाई द फर्स्ट कपन टू द फुल प्राइस एंड द सेकंड कपन टू द डिस्काउंट प्राइस एंड सो ऑन। ठीक है, इस ऑप्शन को आप डिसेबल रहने देंगे। इससे क्या होगा कि अगर किसी बंदे के पास 2-3 कपन होंगे वो सारे कपन यूज करता जाएगा और आपके प्राइसेस कम से कम होती जाएंगी। इस ऑप्शन को आपने अनेबल नहीं करना। मैं यहाँ से टैक्सेस को भी डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, करेंसी मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, मुझे और मजीद इसके अंदर चेंजिंग नहीं करनी। मैं सिंपली आ जाता हूँ सेव चेंजेस के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे ना देखिए टेस्ट ड्राइव द फ्यूचर ऑफ, ठीक है, इंस्टॉल वाओ कॉमर्स एडमिन, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये प्लगइन भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये प्लगइन न्यू आया, इससे आप जो है पता कर सकते हैं कि आपकी साइट की रिपोर्ट्स क्या क्या हैं और किस तरह आप उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर मैंने क्लिक किया। ओके जी, ये प्लगइन भी एक्टिवेट हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लेकर
ओके, वो प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। आप एनालिटिक्स के अंदर यहाँ पे आपके पास एनालिटिक्स का एक टैब बन जाएगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपकी कितनी प्रोडक्ट सेल हुई, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें किस तरह गई, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अभी हम ठीक है वो कॉमर्स के सेटिंग्स के अंदर अगेन आ रहे हैं। हम पहले ये वाली सेटिंग्स कर लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाता हूँ। जनरल सेटिंग्स के अंदर आपने वो कुछ सेटिंग्स ही करनी है जो कि हमने ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, ये जनरल सेटिंग्स के अंदर आपने देखा जी वो कॉमर्स सेटिंग्स के अंदर आए। ठीक है, ये वाली सेटिंग्स हमने ऑलरेडी कर ली हुई है। ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। अब प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन है, जनरल, इन्वेंट्री और डाउनलोड प्रोडक्ट। ठीक है, शॉप का पेज कौन सा होगा? मैं कहता हूँ शॉप का पेज हमारा शॉप वाला ही होगा। ऐड टू कार्ट बिहेवियर। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर आप रिडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन के जब भी कोई ऐड टू कार्ट करेगा वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा कार्ट के पेज पे। तो हम ये ऑप्शन अगर अनेबल कर देते हैं तो इससे क्या होगा, जैसे कोई ऐड टू कार्ट करेगा वो ऑटोमेटिकली कार्ट वाले पेज पे चला जाएगा। उसके बाद उसकी चॉइस है कि वो उस प्रोडक्ट को लेता है या नहीं लेता। लेकिन हम इस ऑप्शन को अभी डिसेबल रहने दे रहे हैं। ठीक है, प्लेस ऑर्डर इमेज 14, इस ऑप्शन को आप बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे। आप नीचे आ जाएं, रिव्यूज़ अगर अनेबल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एंड डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। उसके बाद इन्वेंट्री के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या है कि ये आपकी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री आती है। मैनेज स्टॉक। ठीक है, एनेबल स्टॉक मैनेजमेंट, इस ऑप्शन को आप चेक रहने देंगे। होल्ड स्टॉक मिनट। ठीक है, आप 60 मिनट तक ये आपका होल्ड करेगा स्टॉक, वो आपको मतलब पता रहेगा कि ये स्टॉक के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन किस पे जाएंगी, ये ईमेल के ऊपर मुझे नोटिफिकेशन मिलेंगी। ठीक है, जब 2 स्टॉक रह जाएगा, मतलब आपने 15 प्रोडक्ट्स लगाए थे जिनमें 13 सेल होगी, 2 रह गई हैं, तो आपको ईमेल मिल जाएगा कि अपनी प्रोडक्ट्स अपडेट करें। ठीक है, यहाँ पर बाकी चीज़ें आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी तरह रहने देंगे। ठीक है, डाउनलोड प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स डाउनलोड होती हैं वो जो मतलब आप डाउनलोडिंग के लिए रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। मतलब फाइल डाउनलोडिंग मेथड यहाँ पर आप रख सकते हैं कि किस तरह का आपका रिडायरेक्ट मेथड होगा। तो मैं कहता हूँ फोर्स डाउनलोड होगा। अगर आप वहाँ पर कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप रखेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा है ग्रांट एक्सेस टू डाउनलोड एबल प्रोडक्ट्स आफ्टर पेमेंट, के पेमेंट के बाद उनको जो सा जी एक्सेस मिलेगी लिंक की। तो आपको इस ऑप्शन को चेक करें ना करें वो एक ही बात है। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड लॉगिन रखेंगे तो इससे ये होगा कि लोगों को लॉगिन करके जो सा वो प्रोडक्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी जो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट होगी। शिपिंग के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर ये शिपिंग की हमने सेटिंग्स ऑलरेडी कर ली हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ये शिपिंग जोन के बाद शिपिंग ऑप्शंस लिखा हुआ है। मैं शिपिंग ऑप्शंस के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, ये भी ऑप्शंस आप अगर देखें तो ये हमने ऑलरेडी सेट कर लिए हुए हैं, तो हमें इसके करने की जरूरत नहीं है। ओके, शिपिंग क्लासेस के अंदर आ जाते हैं कि इसके अंदर आप डिफरेंट क्लासेस जनरेट कर सकते हैं शिपिंग की अगर आप करना चाहें। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड शिपिंग क्लास के अंदर क्लिक करता हूँ, शिपिंग क्लास नेम दे देता हूँ, उसका फ्लैग आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, कोई इसको सिलेक्ट कर सकता है। हम इस ऑप्शन को नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि ये आते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टोर्स होते हैं उनके लिए। अभी हम बात करते हैं पेमेंट्स की। अब पेमेंट्स के अंदर हमारे पास डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। चेक पेमेंट्स है, तो इसके ऊपर अगर मैं मैनेज के ऊपर क्लिक करता हूँ इनके आगे ऑप्शन मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में प्लीज सेंड अ चेक टू स्टोर नेम, स्टोर स्ट्रीट, स्टोर टाउन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इंस्ट्रक्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो पेमेंट्स के अंदर अगेन आ जाता हूँ। कैश ऑन डिलीवरी, इसको अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो आप मैनेज कर सकते हैं। पेपैल के साथ आप सेटअप करना चाहते हैं, सिंपली मैं यहाँ पे सेटअप के ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखिएगा पेपैल के साथ मैं आपको सेटअप करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। गेट डज नॉट सपोर्ट योर स्टोर करेंसी। ठीक है, वो पाकिस्तान को करते नहीं, मुझे जेन में नहीं रहा। ठीक है, आपको यूएसए की करेंसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी उसके लिए। चलें, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र को मैं एनेबल करता हूँ। इसको सेटअप के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप अपना अकाउंट नेम लिखेंगे। ठीक है, अकाउंट नंबर लिखेंगे, बैंक नेम लिखेंगे, शॉर्ट कोड लिखेंगे, IBAN लिखेंगे और स्विफ्ट कोड लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको आपके बैंक अकाउंट से मिल जाएंगी।
आप बैंक अकाउंट में जो है अपने कॉल कर सकते हैं और यहाँ से वो सारी डिटेल्स लेकर आप यहाँ पे लिखेंगे, ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब भी कोई बैंक ट्रांसफर करेगा वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पेमेंट मेथड बताने थे। पेमेंट गेटवेज और भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आपको, वो अभी हम इंस्टॉल करके देखते हैं। लेकिन अभी हम आते हैं अकाउंट एंड प्राइवेसी के अंदर। ठीक है, अकाउंट एंड प्राइवेसी के अंदर आप जो उनसे किसी ऑप्शन को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल फिर भी आप अगर कोई ऑप्शन देखना चाहते हैं, कोई ऑप्शन मूव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं। बाकी मुझे ये सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता है। ठीक है, अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आप डिसेबल करेंगे। इसके लिए आप अलाउ कस्टमर टू लॉग इन टू एन एक्साइटिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। ठीक है, अकाउंट क्रिएशन, अलाउ कस्टमर क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और ये भी ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज। अगर वो माई अकाउंट पेज पे जाता है तो अब भी उसको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अकाउंट का पासवर्ड ऑटोमेटिक जनरेट होगा। ठीक है, यूजर नेम भी ऑटोमेटिक जनरेट होगा हमारे स्टोर की तरफ से। तो हम ये चीजें करके सेव चेंजेस के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है लेक्चर, लेकिन जिनको पता है ये सारी चीजें क्या और इनका क्या फायदा, उनके लिए ये बोरिंग नहीं है। अब बात करते हैं ईमेल्स की। बहुत जरूरी है ये सेक्शन। ईमेल्स के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर न्यू ऑर्डर का ईमेल आ रहा है, कैंसल्ड ऑर्डर का, फेल्ड ऑर्डर का, ये सारे ईमेल्स आ रहे हैं। कस्टमर इनवॉइस, इस ऑप्शन को जो है जी आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अब मैनेज करने वाला हूँ। इसके अंदर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा कस्टमर इनवॉइस के लिए। वो अभी हम करते हैं। ये अभी आप देखिए अनेबल नहीं है, तो हम इसको भी अनेबल करते हैं अभी। लेकिन नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कस्टमर्स को ये सारे मेल से आएंगे। अब मैं यहाँ पे ईमेल सेंडर ऑप्शंस के अंदर आता हूँ। अब यहाँ पे फ्रॉम नेम आएगा, यहाँ पे आपका स्टोर का नेम आएगा, कोई भी आप लिख सकते हैं स्टोर नेम। कौन से ईमेल से जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नो रिप्लाई @storename.com। ठीक है, जो आपका स्टोर नेम होगा। हेडर में हम अपना लोगो कोई पुट करना चाहते हैं तो वो हम लोगो यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक है टू प्रीव्यू योर ईमेल टेम्पलेट्स के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपका ईमेल कैसा जाएगा। ठीक है, ये आपका ईमेल होगा जो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है फुटर टेक्स्ट, आप ये फुटर टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिक कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं ईमेल्स के, वो आप यहाँ से चेंज करेंगे। अब ये NA लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे हम एक स्टोर इमेज लगा देते हैं। कोई भी मैं एक इमेज एज अ टाइम कॉपी कर रहा हूँ। लाइक मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ट्रूथविला की जो लोगो पिक्चर है, मैं वो कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम काम कर सकें। ओपन इमेज इन न्यू टैप करता हूँ, ये जी लिंक आ गया, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ जी, सेव चेंजेस कर दिया। ये जी मेरा मेल हो गया, नो रिप्लाई @storename.com। सेव चेंजेस, प्लीज इंक्लूड .com इज मिसिंग एंड @। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नो रिप्लाई @store.com। सेव चेंजेस के ऊपर मैंने क्लिक किया जी, ये जी मेरा चेंज हो गया। यहाँ पे आप अपने स्टोर का नेम लिखेंगे। अब मेरा नो रिप्लाई ये मेल एक बन गया, एक किस्म का ये मेल ही है। ठीक है, अब कोई भी यहाँ से अगर आप ईमेल चेंज करना चाहते हैं, लाइक मैं ये मैनेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, न्यू ऑर्डर का ईमेल कैसा होगा, मैं इसके मैनेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का ईमेल होगा, रिसेप्शन, ये सारा ऑप्शन आपके पास नजर आ रहा है। ठीक है, और ये आपके पास सारा इसका नजर आ रहा है। मैं व्यू टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसका टेम्पलेट है, कोई भी आएगा वो इस टेम्पलेट को देख सकता है। बहरहाल हमें ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ही चाह रहे होते हैं, आपको ये बाय डिफॉल्ट ही रहने देने चाहिए। एडवांस के अंदर आ जाते हैं, एडवांस सेटिंग्स थोड़ी सी देख लेते हैं। कार्ड पेज होगा, चेकआउट, यहाँ पे
टर्म्स एंड कंडीशन का आपको एक पेज बनाना पड़ेगा, वो आप यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, पे, ऑर्डर पे, यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स आप बाय डिफॉल्ट रहने देंगे, किसी सेटिंग को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। अभी बात करते हैं एक्सटेंशंस के अंदर मैं आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट एक्सटेंशन मिलेंगे जो कि पेड है। अगर आप वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो एक्सटेंशन जो हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं पेड। ठीक है, देखिए गेट रियल टाइम रिपोर्ट, कॉस्ट ऑफ चेकआउट एड ऑन, डिफरेंट आपके पास मिल जाते हैं, आप सिंपल उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं यूज करना, मैं अब चला जाता हूँ जी प्लगइन्स के अंदर। अब हमने प्लगइन्स कौन कौन से इंस्टॉल करने थे, एक तो हमने वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करना, तो मैं सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड ऐड इन के ऊपर क्लिक करने के बाद जी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वो कॉमर्स, ये मैंने सर्च किया। अब इसके रिलेटेड मेरे पास कुछ चीज़ें आएंगी लाइक वो कॉमर्स स्ट्राइप पेमेंट गेटवे। कोई अगर आप स्ट्राइप से अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर आप पेमेंट लेना चाहते हैं तो ये आप इंस्टॉल करेंगे प्लगइन। अभी मैं प्लगइन इंस्टॉल कर रहा हूँ PDF इनवॉइस एंड पैकिंग स्लिप्स। मैं इसके इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी इंस्टॉल हो जाते हैं मेरे पास। ओके, अब मैं इसको एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और पेमेंट गेटवे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। आप सिंपली पेमेंट गेटवे जो सा लिखें पेमेंट गेटवे फॉर वो कॉमर्स, आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। मैं सिंपली ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेमेंट गेटवे फॉर, ठीक है, पेमेंट गेटवे के ऊपर मैंने क्लिक किया। मेरे पास जी ये देखिए CC एवेन्यू पेमेंट गेटवे फॉर वाओ कॉमर्स। ठीक है, अलाउ यू टू यूज CC एवेन्यू पेमेंट गेटवे। ठीक है, इससे क्या है कि आप मास्टर कार्ड, वीज़ा से पेमेंट अपने वेबसाइट के ऊपर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट आपको मिल जाएगा, आप सिंपली वो देख सकते हैं। बदल मैंने अभी इस चीज़ को इसी तरह रहने दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है, ठीक है, यहाँ पे मैं वो कॉमर्स के अंदर आता हूँ, PDF इनवॉइसेस के अंदर आ जाता हूँ। ये मेरे पास अभी हमने जो प्लगइन इंस्टॉल किया उसके ऑप्शन आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे ओपन अ PDF इन अ न्यू ब्राउजर टैब, डाउनलोड द PDF, हाउ डू यू वांट टू व्यू द PDF। मैं कहता हूँ कि मेरी PDF जैसे कोई ऑर्डर पुट हो वो PDF मेरे पास डाउनलोड हो जाए। ठीक है, चूज अ टेम्पलेट, मैं कहता हूँ सिंपल पेपर साइज A4 होगा। ओके, एंड एनेबल फॉन्ट सबमिटिंग शॉप हेडर लोगो। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉप का या हेडर का लोगो सेलेक्ट करूंगा जो कि PDF फाइल में ऑटोमेटिकली पुट हो जाएगा। तो मैं ये अभी फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ एज एग्जाम्पल। ठीक है, शॉप नेम क्या होगा, मैं कहता हूँ स्टोर विला, सिंपल। शॉप एड्रेस अगर करना चाहें, टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप लगाना चाहें, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना चाहें वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं सिंपली सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाता हूँ और अटैच टू न्यू ऑर्डर। ठीक है, और उसके बाद कस्टमर इनवॉइस, ऑर्डर डिटेल, मैनुअल ईमेल, ठीक है, कस्टमर नोट और कंप्लीटेड ऑर्डर, प्रोसेसिंग ऑर्डर, फेल्ड ऑर्डर, इन सब के ऑप्शन के ऊपर आप चेक कर देंगे। ठीक है, और ये अगर ऑप्शन आप चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बरल डिस्प्ले, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर। ठीक है, ये ऑप्शन को मैं अनेबल करता हूँ। ठीक है, और अलाउ माई अकाउंट, ओके, ओनली व्हेन एन इनवॉइस इज ऑलरेडी क्रिएटेड इमिटेड, इस ऑप्शन को आप चेक रहने देंगे। इनेबल इनवॉइस नंबर कॉलम इन ऑर्डर लिस्ट, डिसेबल फॉर फ्री प्रोडक्ट्स, ऑलवेज यूज मोस्ट करंट सेटिंग्स। ठीक है, इसके ऑप्शन को आप चेक कर देंगे। मैंने कुछ ऑप्शंस को चेक किया, ये ऑप्शंस आप वीडियो को पॉज करके या स्लो करके देख सकते हैं। मैं सिंपल सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। 43 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो गई है। ओके, पैकिंग स्लिप के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, पैकिंग स्लिप की भी आप इनवॉइस से अगर जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये ओके हो गया। अब हमने बेसिक सेटिंग्स कर ली हैं। अब हम एक अपनी साइट के ऊपर चेंजिंग करके देखते हैं, अपनी साइट के ऊपर एक ऑर्डर वगैरह पुट करके देखते हैं कि क्या होता है। जी मैं इस वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इनक्रेडिव ब्राउजर में, इनक्रेडिव ब्राउजर के अंदर मैंने ओपन करने के बाद जी अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि नीचे आऊँ, मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आ रही है। अभी हम प्रोडक्ट ऐड करके भी देखेंगे।
ठीक है। मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट नज़र आ रही है, मैं लाइक ये शूज़ लेना चाहता हूँ या ये मुझे हेडफोन बहुत पसंद आए हैं, तो सिंपल मैं यहाँ इसको ओपन करके भी देख सकता हूँ। ठीक है, ओपन करने के अलावा सिंपली डायरेक्ट ऐड टू कार्ट भी कर सकता हूँ, ऐड टू विश लिस्ट भी कर सकता हूँ। मैं अभी विश लिस्ट करके देखता हूँ इसको। ठीक है, प्रोडक्ट एडिड आ गया, प्रोडक्ट एडिड, ब्राउज विश लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ शॉप के अंदर, यहाँ पे लिखा है विश लिस्ट, और इसके अंदर मैं अगर जाता हूँ इस पेज के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है बीड। ठीक है, इसको सिंपली मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट। जैसे मैंने ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे ये मेरे पास ऑप्शन आ चुका है। रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ जी, ये देखिए मेरे कार्ट के अंदर उसकी प्राइस ऐड हो चुकी है, यहाँ पर आपको लिखी नजर आ रही है। सिंपली कोई भी आएगा यहाँ पे क्लिक करेगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर लॉगिन एंड रजिस्टर लिखा हुआ है, कोई भी यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। ये रजिस्टर का ईमेल है, ठीक है, ये लॉगिन का, वो सिंपली अभी हम करके देखते हैं। ठीक है, ये मेरे पास पेज आ जाएगा। अगर कोई कूपन कोड आपने लगाया हुआ है, अभी हमने कोई कूपन कोड नहीं लगाया हुआ, कूपन कोड आपको कहाँ पे मिलेंगे, मैं स्टोर के अंदर आता हूँ, डैशबोर्ड के अंदर आता हूँ। अगर आप इसके ऊपर कोई कूपन कोड अप्लाई करवाना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे मैं वो कॉमर्स के अंदर आता हूँ और कूपन के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, तो मैं यहाँ पे एक कूपन ऐड करता हूँ, कूपन कोड कोई भी मैं एक ऐड कर रहा हूँ, सिंपल सा हम फॉर एग्जांपल ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैं फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट या परसेंट डिस्काउंट करता हूँ कि परसेंटेज के मुताबिक हो। कूपन अमाउंट कितनी होगी, मैं कहता हूँ जी 2% ऑफ हो। अभी ये कितनी प्राइस है, 350 है टोटल प्राइस, तो इसका 2% जो है यहाँ से इस कूपन से ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अलाउ फ्री शिपिंग, चेक दिस बॉक्स, ओके। कूपन एक्सपायरी डेट अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लें, अदरवाइज ओके है। ठीक है, और कूपन कोड क्या होगा, मैं यहाँ पे कूपन कोड लिखता हूँ फ्री टू बी। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज ओके है। यहाँ पे आ जाता है यूजर रिस्ट्रिक्शन, मिनिमम स्पेंड, अगर आप मिनिमम स्पेंड लिखना चाहते हैं, कोई भी आप यूजर यहाँ पे लगाना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल मेरे पास ये सारे ऑप्शन, मैं इसको इसी तरह रहने देता हूँ और पब्लिश के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे पास जी एक कूपन कोड जो सा है आ चुका है। ठीक है, जो कि हमने यूज़ करना है। मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, अपडेट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ये हमारा कूपन कोड होगा। आप कोई भी यहाँ पे टैक्स लिखेंगे वो आपका कूपन कोड बन जाएगा, 2% जो सा ये हमारा ऑफ करेगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने कार्ड पेज को ताकि एक कूपन कोड अप्लाई हो सके। यहाँ पे कूपन कोड के अंदर आता हूँ, अप्लाई कूपन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जी मेरे यहाँ पर कूपन फ्री टू बी ₹7 जो है 2% इसका रिमूव हो गया और टोटल मेरे पास आ गया 343। मतलब जितनी आप रखना चाहें आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है बिलिंग डिटेल और शिप टू डिफरेंट एड्रेस। अगर कोई डिफरेंट एड्रेस के ऊपर करना चाहे तो वो यहाँ पर अनेबल कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपना नेम, लाइक मैं लिख लेता हूँ थॉमसन और लास्ट नेम जोहन्स, कंपनी ऑप्शनल है, पाकिस्तान है, हाउस नंबर मैं कुछ भी दे देता हूँ। ठीक है, अपार्टमेंट नंबर 31 लाहौर पंजाब, पोस्टल कोड। ठीक है, फ़ोन नंबर लाजमी प्रोवाइड करना है तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना लिख लेता हूँ। ठीक है, ईमेल एड्रेस यहाँ पर अब आपको एक प्रोवाइड करना है, कोई भी आप ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं अभी लिखता हूँ tutsila@gmail.com। ठीक है, ये मैंने मेल लिख दिया। नीचे आपके प्रोडक्ट्स की डिटेल आ रही है। अब आप पेमेंट कैसे देना चाहते हैं, मैं कहता हूँ मैं कैश ऑन डिलीवरी करना चाहता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी होगी वो यहाँ पर नजर आ रही होगी। मैं सिंपली इसको प्लेस ऑर्डर के ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया जी, नेक्स्ट जो मेरे पास स्क्रीन अपीयर होगी हम उसके ऊपर देखते हैं हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन। तो इसको जी, अब आपके पास यहाँ पर लिखा है थैंक यू योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड। ऑर्डर नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, डेट लिखी हुई है, ईमेल लिखा हुआ है, टोटल प्राइस लिखी है, पेमेंट मेथड लिखा हुआ है, बिलिंग एड्रेस, तमाम चीजें यहाँ पर आपको मेंशन नजर आ रही है। आप सिंपली वो कोई भी आएगा पर्सन जो कस्टमर है वो माई अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, उसका नेम यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, और फ्रॉम योर कंट्री यू कैन व्यू योर रिसेंट ऑर्डर, मैनी योर शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस, एडिट योर ईमेल। ठीक है, सारे ऑप्शन उसके यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर मिल जाएंगे। वो सिंपली यहाँ पे आ जाता है अपने डैशबोर्ड के अंदर, वो डैशबोर्ड नजर आ रहा है, ऑर्डर्स के अंदर आ जाता है।
तो उसको अपने ऑर्डर्स नजर आएंगे, वो उसकी इनवॉइस को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड इनवॉइस का ऑप्शन उसको मिल रहा है, वो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेगा, एक इनवॉइस क्रिएट हो जाएगी जो कि हमने वो प्लगइन के अंदर सेटिंग करके रखी हुई थी उस इनवॉइस की वजह से। तो ये मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये हमने लोगो पुट किया था, ये हमारा स्टोर का नेम आ रहा था, ये इनवॉइस आ रही है, सारा उसका नेम आ रहा है, इनवॉइस नंबर आ रहा है, ठीक है, इनवॉइस डेट आ रही है, ऑर्डर नंबर आ रहा है, ठीक है, सारा ऑप्शन आपके यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, उसके पास सारा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। और मजीद आप इस इनवॉइस के अंदर जो चेंजिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। डाउनलोड्स के अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पे अगर उसने कोई डाउनलोडेबल प्रोडक्ट रखी होगी तो वो सिंपली यहाँ से ले सकता है। एड्रेसेस अगर उसने कोई चेंज करने अपने तो वो एड्रेस यहाँ से चेंज कर सकता है। अकाउंट डिटेल्स उसकी यहाँ पर नजर आ रही होंगी, ठीक है, वो इनको चेंज करना चाहे तो इनको भी चेंज कर सकता है। अभी हम इस ईमेल को ओपन करते हैं, जीमेल को, कि हमारे पास क्या क्या मेल्स आए हैं, क्योंकि हमने कुछ मेल्स भी अनेबल किए थे। तो हम देखते हैं हमारे पास इस स्टोर की तरफ से कोई मेल अपीयर हुआ है, तो स्पैम में चेक करता हूं मैं। अभी तक हमें स्टोर की तरफ से कोई मेल नहीं अपीयर हुआ, हमें स्टोर की तरफ से अभी तक तो कोई किसी किस्म का मेल नहीं आया। आपको मेल्स मेरे नज़र नहीं आ रहे होंगे, सिंपल मैं फिर भी आपको, ओके जी, मेल्स मेरे पास नहीं आए, मुझे मेल्स की सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। अभी आया तो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर, यहाँ से आ जाता हूँ जी पेमेंट्स, ईमेल्स के अंदर, सॉरी ईमेल क्यों नहीं गया यार, चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कस्टमर ऑर्डर, इनवॉइस ऑर्डर, ये आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा हर बार, लेकिन जो बाकी मेल्स हैं वो क्यों नहीं गए। लाइक न्यू ऑर्डर का मेल है जो है वो, अच्छा वो मुझे यहाँ पर आ चुका होगा। कस्टमर को कहाँ पर जाएगा, ऑर्डर ऑन होल्ड, प्रोसेसिंग ऑर्डर, कंप्लीट ऑर्डर, रिफंडेड ऑर्डर, कस्टमर नोट, रीसेट पासवर्ड, ठीक है, कस्टमर को ये वाले ऑप्शन सिर्फ जाएंगे, ये वाले मेल सिर्फ जाएंगे। मैं न्यू अकाउंट के मेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी हमने न्यू अकाउंट भी क्रिएट किया तो मेरे पास वो मेल भी नहीं आया, इसको मैं डिसेबल करके दोबारा एनेबल करता हूँ, ठीक है, और वेलकम टू साइट, ये सारा कुछ आपके पास लिखा हुआ है, और मल्टी पार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ या फिर HTML के ऊपर क्लिक करता हूँ, और कॉपी फाइल टू थीम के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, बैक करता हूँ, न्यू ऑर्डर या ऑर्डर ऑन होल्ड या प्रोसेसिंग ऑर्डर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। कि अगर प्रोसेसिंग ऑर्डर का मैं करूँगा तो यहाँ से कॉपी फाइल टू थीम के ऊपर मैंने क्लिक किया, सेव चेंजेस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा जी, अब मेरे पास यहाँ पर देखिए ऑर्डर्स के अंदर एक रेड बटन बन के आ गया, क्योंकि अभी हमारी साइट के ऊपर एक ऑर्डर आ चुका है, ये देखिए, जो कि प्रोसेसिंग स्टेट में है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जी मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है बल्क एक्शन, ठीक है, आप इसको चेंज स्टेटस टू प्रोसेसिंग ऑन होल्ड एज कंप्लीट, कुछ भी करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एनालिटिक्स के अंदर आता हूँ और रेवेन्यू के अंदर आ जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चल पाएगा कि मेरी इस मंथ की कितनी सेल जनरेट हुई है और क्या क्या उनका रेट जा रहा है। लाइक अभी यहाँ पे 0 शो कर रहा है, लेकिन जैसे हमारा ऑर्डर कंप्लीट होगा, सारी सेटिंग होंगी, वो मुझे यहाँ पर नजर आने लग जाएंगी। ऑर्डर्स के अंदर आ जाता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कितने ऑर्डर्स मेरे पुट हुए हैं और उनका क्या रेवेन्यू था, उनकी क्या सारी चीज़ें थी, प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैं कस्टमर्स के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कस्टमर डिटेल्स आ जाते हैं। वो कॉमर्स के अंदर आता हूँ और ऑर्डर्स के अंदर अभी आ रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर्स के अंदर आने के बाद जी मैं सिंपली क्या करता हूँ, ओके, ऑर्डर्स के इसको मैं करता हूँ जी कंप्लीट, चेंज स्टेटस टू कंप्लीट, और इसको सिंपली मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये ऑर्डर हो चुका है जी कंप्लीट, हमने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया 5 मिनट अगो, जो है जी ये पुट किया गया था, अभी ये कंप्लीट हो गया। एंड मैं डैशबोर्ड के अंदर ऑर्डर्स के अंदर आ जाता हूँ। ऑर्डर्स के अंदर आने के बाद जी मैं देखता हूँ ये, ठीक है, व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक्शन के अंदर, व्यू के अंदर, ठीक है, ऑर्डर वाज प्लेस्ड ऑन एंड इज करंटली कंप्लीटेड,
यहाँ पर लिखा आ गया कंप्लीटेड है। कोई ऑर्डर गेन करना चाहे तो वो यहाँ पे इसका ऑर्डर गेन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे कंप्लीटेड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अभी मैं देखता हूँ जी, मेरे पास मेल इसकी भी नहीं आई, मेल का थोड़ा इशू चल रहा है, मेल पता नहीं क्यों नहीं आ रही। बहरहाल बाकी सेटिंग्स हमारी हो गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, रिपोर्ट्स के अंदर आ जाता हूँ, वो कॉमर्स प्लगइन के अंदर रिपोर्ट्स के अंदर। अभी यहाँ पे हमें बता देगा कि इस मंथ के अंदर लास्ट 7 डेज के अंदर हमारी कितनी सेल्स हुई हैं, कितने ऑर्डर पुट हुए हैं, और सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। ठीक है, स्टेटस के अंदर आ जाता हूँ। ओके, स्टेटस ये आपका स्टेटस चल रहा है इस टाइम जी, जो सारा आप देख सकते हैं। तो ये GeoIP डेटाबेस ये आपका कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल मैन्युअली फ्रॉम हेयर, ये आपको करना पड़ेगा जी प्लगइन एक इंस्टॉल। ठीक है, अगर आप ये इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कर लें, अदरवाइज मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ। बाकी आपकी सेटिंग यहाँ पर सारी सेट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मुझे मेन प्रॉब्लम लगी है ना, वो अभी तक मेल्स की लगी है। मेल्स का पता नहीं मुझे इशू क्यों आ रहा है। अब बात करते हैं, हमने ये सारा कुछ कर लिया, हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग कहाँ पर आएगी, हम प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करेंगे, हमारी प्रोडक्ट्स, हमने कोई एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है, वो हम कैसे ऐड करेंगे। तो आपने सिंपली आया ना, ये प्रोडक्ट का ऑप्शन मौजूद है, इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है, कैटेगरी, टैग्स, एट्रीब्यूट्स और ऐड न्यू। कैटेगरीज क्या है, कैटेगरीज आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी आ जाती है कि वो मेंस में आएगी, वुमेन्स में आएगी, एक्सेसरीज में आएगी, किस में आएगी। कोई और आप कैटेगरी जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। एट्रीब्यूट्स के अंदर आ जाते हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर आप क्या शो कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स के अंदर अगर आपके कोई एट्रीब्यूट्स है लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, तो कोई इस तरह की शर्ट वगैरह है, तो आप वो यहाँ पर एट्रीब्यूट शो करवा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे शो करवाता हूँ एक्सेल, लार्ज। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पे इस तरह के आप जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो मैं जाता हूँ जी प्रोडक्ट के अंदर, ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, इन दोनों को मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि डेमो के थ्रू इंपोर्ट हुई हैं। अब हम एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करने वाले हैं। मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये ऐड न्यू का बटन बना हुआ है, सिंपली मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे जी मेरे पास यहाँ पे एक मैंने डाटा थोड़ा सा लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ वॉच 1, एक मैं वॉच ऐड करने वाला हूँ वॉच 1 के नेम से। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया, इसको मैं करता हूँ जी एक्सेसरीज के अंदर। एक्सेसरीज के अंदर ये जाएगा, इसकी कैटेगरीज एक्सेसरी होगी। प्रोडक्ट टैग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। प्रोडक्ट इमेज का ऑप्शन मौजूद है, मैं सेट प्रोडक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये मेरे पास पिक्चर्स है, तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ जी इंपोर्ट। ओके जी, इंपोर्ट करने के बाद सिंपली मैं इसको कर दूंगा सेट प्रोडक्ट इमेज, ये आपकी प्रोडक्ट की इमेज आ जाएगी। अगर आप प्रोडक्ट गैलरी लगाना चाहते हैं तो ऐड प्रोडक्ट गैलरी के ऊपर क्लिक करूंगा, अपलोड के ऊपर क्लिक करूंगा, और ये सारी पिक्चर्स मैं ऐड अप प्रोडक्ट गैलरी के अंदर लगाने वाला हूँ। ठीक है, सारी पिक्चर्स एक ही दफा आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपकी प्रोडक्ट गैलरी सेलेक्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है जी, मैंने सारी सिलेक्ट कर ली है प्रोडक्ट्स, और सिंपली ऐड टू गैलरी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपकी सारी इमेज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसके अंदर जी मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी ये वाली डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ। मैंने सिंपली कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो ये आपकी सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पेस्ट कर दी है। अब मुझे क्या करना है जी, यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ। ये वाले आप पेज अभी एम्प्टी रहने देंगे, इस पेज का मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डाटा क्या है, ठीक है, तो ये वर्चुअल प्रोडक्ट है या डाउनलोडेबल है, किस तरह की प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी सिंपल प्रोडक्ट है, जो कि हमने अपनी सर्च करनी है, वर्चुअल प्रोडक्ट है। ठीक है, और या डाउनलोडेबल है, नहीं डाउनलोडेबल भी नहीं, सिंपल प्रोडक्ट है। आपने इन दोनों ऑप्शंस को चेक नहीं करना। ठीक है, रेगुलर प्राइस इसकी क्या चलती है, रेगुलर प्राइस मैं कहता हूँ इसकी चल रही है 1000 रुपीज, लेकिन सेल प्राइस क्या चलेगी, सेल प्राइस मैं कहता हूँ 700 रुपीज चलेगी।
आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं कि कब तक ये सेल प्राइस चलेगी, फ्रॉम टू कब तक वो सेल प्राइस चलेगी, उसके बाद वो सेल प्राइस खत्म हो जाएगी। इन्वेंट्री के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैनेज स्टॉक, एनेबल स्टॉक मैनेजमेंट, कितने आपके पास ये पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास 12 पड़ी हुई है, 12 के बाद ये स्टॉक खत्म हो जाएगा। लो स्टॉक शीट यहाँ पे 2 करेंगे, ठीक है। ओके जी, उसके बाद आ जाते हैं शिपिंग के अंदर। आप इसकी शिपिंग करना चाहते हैं, क्या क्या कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ नो लिंक प्रोडक्ट अगर करना चाहते हैं। एट्रीब्यूट्स, कस्टम एट्रीब्यूट्स, मतलब ये लार्ज में, एक्स्ट्रा लार्ज में है, ठीक है। आप कलर्स इसके ऐड कर सकते हैं, मैं सिंपली ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये जी ब्लैक कलर में है। ओके, सेव एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेव ब्लैक कलर में, मैं कहता हूँ कि सिर्फ ब्लैक कलर में है, या वाइट कलर में भी अगर आप ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंड के ऊपर मैंने क्लिक किया, एडवांस के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। परचेज नोट को अगर आप रखना चाहते हैं, मेन्यू ऑर्डर, गेट मोर ऑप्शंस को, अभी हमने इतना ही करना था, ये हमने सेटिंग्स कर ली। सिंपली हमारे पास सेटिंग्स होगी। पब्लिश के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब पब्लिश के ऊपर क्लिक करने से क्या हुआ है जी, ये हमारी जो प्रोडक्ट है ये हमारे ब्लॉग के ऊपर शो होने लग जाएगी। मैं अगर यहाँ से आ जाता हूँ, इस अकाउंट को करता हूँ, मैं अपने अकाउंट को जी लॉग आउट करने वाला हूँ। माई अकाउंट, और ये लॉग आउट का बटन है, मैं लॉग आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जी अभी हमारे पास प्रोडक्ट होम के ऊपर मैं आकर देखता हूँ, एक्सेसरीज के अंदर मैं आकर देखने वाला हूँ, ठीक है। एक्सेसरीज के अंदर आके देखता हूँ, ये देखिए वॉच 1 के नाम से हमारी प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। ऑटोमेटिकली वो सारी सेटिंग्स आ रही है, सेल चल रही है इसकी, ठीक है। 1000 इसकी नॉर्मल प्राइस है और 700 इसकी प्राइस चल रही है सेल में। कोई आएगा उसके पास ये देखिए प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ रही है और यहाँ पर सिंपल रिव्यूज आ रहे हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब हम कोई और प्रोडक्ट ओपन कर रहे हैं, ये तो हमने इसकी देखी, जब हम कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर रहे हैं उसमें यहाँ पर कुछ डाटा लिखा हुआ होता है और उसके बाद ऐड टू कार्ट का बटन है और नीचे आने के बाद डिस्क्रिप्शन उसकी यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, ये डिस्क्रिप्शन बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन है। अभी हम इन दोनों के अंदर करके देखते हैं। मैं यहाँ पे ना ये दूसरी वाली जो सी है ना, ये स्पेसिफिकेशन कॉपी करता हूँ, इनको रखता हूँ जी ये नीचे वाली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर। किस प्रोडक्ट की शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी है वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ जी, अपने ये स्पेसिफिकेशन मैंने कॉपी किया, अच्छा जी। अभी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ गई, इसके अंदर जी मैं ये ऊपर वाली सारा डाटा कॉपी करके रख देता हूँ। एज एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं करता हूँ अपडेट, ठीक है। अपडेट करने के बाद जी मैं आता हूँ इस पेज पे और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा आप चेंजिंग क्या होती है। यहाँ पे सिंपल सी स्पेसिफिकेशन आ गई जो हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी हुई थी और ये लार्ज डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर नजर आ रही है जिसके अंदर आपकी तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। तो अब आपको पता चला कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, क्या किस तरह आप डिफरेंस रख सकते हैं। और ये आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद है और आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर लिखी हुई है। फर्ज करें आपके ये स्टॉक खत्म हो जाता है, मतलब मैं यहाँ पे आता हूँ इन्वेंट्री के अंदर और स्टॉक में कहता हूँ 0, ठीक है। और सिंपली मैं अब करता हूँ अपडेट, ठीक है। जैसे ही मैंने अपडेट के ऊपर क्लिक किया ये जी स्टॉक 0 हो चुका है, हमारी प्रोडक्ट्स खत्म हो चुकी हैं। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ इसके ऊपर, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा आ रहा है आउट ऑफ स्टॉक, मतलब ये प्रोडक्ट जो सी है इस टाइम खत्म हो चुकी है, ठीक है। ऑन सेल प्रोडक्ट के अंदर भी ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट आ चुकी है। अब फर्ज करें आप ये लेटेस्ट फ्रॉम ब्लॉग लिखा हुआ है, इसके अंदर आप अपने पोस्ट भी लगाना चाहते हैं। मैं ऑल पोस्ट के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ से हेलो वर्ड को मैं कर रहा हूँ डिलीट, क्रैश के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं जी करता हूँ जी ऐड न्यू, जैसे मैंने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया मेरे से सेम जैसे नॉर्मल पोस्ट होती है आप वैसे पोस्ट कर सकते हैं। वो पोस्ट आपकी यहाँ पर नजर आएगी, आपके ब्लॉग पेज के ऊपर भी वो पोस्ट नजर आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्लॉग के ऊपर नहीं नजर आ रही, क्यों? क्योंकि ये ब्लॉग 2 सिलेक्टेड है, ठीक है।
ये देखिए ये ब्लॉग पेज जो है ये ब्लॉग 2 है, हमें सिंपल ब्लॉग के पेज पे जाना है। ये मैं अगर इसको रिमूव करके सिंपल ब्लॉग के पेज पे जाऊँ तो यहाँ पर हमारी तमाम प्रोडक्ट्स, ये तमाम पोस्ट नज़र आ रही हैं। ये ब्लॉग का लिंक जो है ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, हम इसको कर लेते हैं थोड़ी। यहाँ पे मैं कोई भी टाइटल दे देता हूँ, लाइक वॉच 1 रिलीज, और सिंपल मैं ये टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर आता हूँ, सेट फीचर्ड इमेज के अंदर आ जाता हूँ, और हमें ये फीचर्ड इमेज सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, एंड सिंपली मैं करता हूँ पब्लिश। अभी जी हमारा स्टोर कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारा स्टोर जो है ये हमने किया। अभी ये देखिए ये जो ब्लॉक में से हमारे पास आ रहा है वॉच 1 जो हमने अभी ऐड किया वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है 700 रुपीज़ की। कोई भी आएगा वो व्यू डिटेल्स कर सकता है, ठीक है। अभी मैं सिंपल नीचे आता हूँ तो यहाँ पर देखिए वॉच 1 रिलीज़ की हमने जो अभी पोस्ट की वो भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो होप सो आपको ई कॉमर्स स्टोर बनाना ऑनलाइन आ चुका होगा, ठीक है। अगर आप डेमो नहीं इंपोर्ट करते, डेमो इंपोर्ट किए बगैर भी आप सेटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन डेमो इंपोर्ट कर लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, आप उसकी सेटिंग्स अच्छे तरीके से कर पाएंगे। होप सो आपको ये सारा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।